औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए और मुझे उम्मीद है कि इस लेसन के अंदर जो कुछ हम पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो आज का हमारा जो PHP का लेसन है वो मल्टी डायमेंशनल एरेज है। मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो मल्टी डायमेंशनल, मल्टी से मतलब कि एक के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कब यूज़ होता है, जैसे बाद दफ़ा एक एम्प्लॉई का डाटा हमने शो करना है तो उसके लिए यहाँ पे सीरियल नंबर, एम्प्लॉई नेम, उसका ओहदा, उसकी सैलरी, ये सारी चीज़ें अगर हमने शो करनी है तो उसके लिए हम ये एरेज बनाएंगे। डॉलर का साइन, एम्प्लॉई, ये एरे बनेगा, हमारा वेरिएबल बनेगा। उसके साथ ये एरे और राउंड वर्सेस, उसके अंदर फिर साथ एरे लिखेंगे। वन सीरियल पे नदीम मैनेजर, ये इस तरह लिखा जाएगा सारा, और यहाँ पे राउंड वर्सेस बंद हो जाएगी। ये एक तरीका है डेटा को सेव करके डायमेंशनल, इसको डायमेंशनल एरे भी कहते हैं और कुछ लोग इसको नेस्टेड एरे भी कहते हैं। इस तरीके से जब हम डाटा बना लेते हैं और इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स, जैसे ये रोज़ है और ये कॉलम में है, तो एक तो ये तरीका है और एक तरीका और भी है इसको लिखने का। एक दूसरा तरीका ये भी है जिससे 5.4 PHP के 5.4 वर्जन में जो आया है वो कुछ इस तरह है, वो भी देख लें। वो इस तरह है कि जिसके अंदर हम जो है वो यहाँ पे डॉलर का साइन और एम्प्लॉई, वेरिएबल और स्क्वायर वर्सेस, और यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम वही होंगी स्क्वायर वर्सेस के अंदर। सिर्फ इसमें ये होगा कि ये डाटा जब हमने शो करना होगा तो इसको इंडेक्स एरे भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको, ये वैसे पिछले फॉर्म की कॉपी है तो इसको हम इंडेक्स एरे भी कहते हैं। इंडेक्स एरे इसलिए कहते हैं कि जब भी ये डाटा शो होगा तो ये हम इसका मतलब कि अगर हमने 1 शो कराना है तो 0 लिखेंगे उसमें कि 0 शो करे, और अगर नदीम को हम शो कराना है तो 1, क्योंकि ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 0 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो अगर हमने इसको इको करवाना हो, सिर्फ 1 को करवाना हो, तो 1 कॉलम 1 रो में 1 कॉलम में जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, वो आएगी रिज़ल्ट में जब उसको हम इको करवाएंगे। तो इस तरह इसको इको करवाते हैं। तो अभी चल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये, हम चलते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने मल्टी डायमेंशनल एरो .php के नाम से एक फ़ाइल ओपन करके मैंने टाइप किया है ताकि थोड़ा टाइम बचत हो जाए। तो अभी इसको हम कैसे शो करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम इसको टेस्टिंग के लिए शो कर लेते हैं, जैसे शुरू में हमने टेस्टिंग के लिए किया था। तो यहाँ इस ब्रैकेट से नीचे हमने करना है। तो इसके लिए हम प्रिंट आर का फंक्शन पता है ना आपको? तो प्रिंट आर का फंक्शन PRINT प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि डॉलर का साइन और EMP को शो करना है और बाहर जाके इसको हमने सेमीकोलन लगा देना है। अभी इसको हम इस तरह करते हैं अगर, तो हमारा जो यहाँ पे आ जाता है, फाइल हमने ओपन की हुई है तो ये इस तरह शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि जब डाटे को हमने टेस्टिंग में शो करना हो तो इस तरह करना। इसको हम थोड़ा सीधा करने के लिए यहाँ पर वो एक टैग मैंने यूज़ किया था, प्री वाला, याद होगा आपको, ACHO इको इन्वर्टेड कामा और PRE प्री
इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा सेमीकोलन। ठीक है जी, ये टैग हमने यूज़ किया था, इसको अभी थोड़ा सा फॉर्म लाइन सीधा करने के लिए इसको टैग को हमने, ये HTML का बेसिकली टैग है, इसको ओपन और क्लोज लाजमी करेंगे तब जाके ये अपना रिज़ल्ट दिखाएगा। तो अभी हम जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये भी बिल्कुल जो है ना सीधी फॉर्म में आ गया। 0 एरे में ये 3 रो आ गई, 1 एरे में ये 4 आ गई, 4 सीरियल नेम और ऑथर डेजिग्नेशन। तो ये इस तरह ये सीधी लाइन में आ गया। अभी अगर हम ये चाहते हैं कि पहली रो वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर हम यहाँ पे करते हैं ACHO इको डॉलर का साइन EMP और 0 और फिर 0 ही करते हैं और यहाँ पे इसको हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अभी इसको हमने सेव किया तो यहाँ पे 1 हमारे पास शो हो गया। कौन सा 1? ये 1 कैसे हुआ जी? इंडेक्स वैल्यू जिस तरह मैंने शो करने का बताया था आपको कि 0 रो और 0 कॉलम में 1 आता है। तो अगर हम इसको कॉपी कर लें Ctrl+C तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे 3 कर देंगे, Ctrl+S। तो ये 1 रो के अंदर नदीम मैनेजर और 60,000 ये 4 चीज़ें आ गई। 1 रो के अंदर नदीम मैनेजर, ये उसकी चारों चीज़ें एक रो में आ गई। अभी इसके अंदर थोड़ी स्पेस डालने के लिए हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा डबल लगा देंगे और इसको हम कॉपी करके इन सब में पेस्ट कर देंगे। तो अच्छा सेव नहीं किया मेरे ख्याल, ओह ये डबल आ गया। अभी इसके बीच में 1 नदीम मैनेजर और इनके बीच में स्पेसिंग आ गई है। तो अगर हम दूसरी रो का डाटा मालूम करना चाहते हैं Ctrl+C Ctrl+V, तो यहाँ से क्या करेंगे जी हम रो 1 1 1 1 ठीक हो गया जी। Ctrl+S, तो ये क्या आ गया जी, दूसरी रो का डाटा आ गया। इसको यहाँ पे हम बियर का टैग कर लेते हैं, ACHO इको इन्वर्टेड कॉमा बियर और इसके अंदर सेमीकोलन। तो अच्छा वो सारा आ गया। इसको यहाँ पे हमने बियर नहीं करना था, आ गई दोबारा उसी तरह। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अगर इसको हम आगे अगर सारी रो का डाटा शो करना चाहें तो वो भी शो कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ
BR में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो ये भी ठीक हो गया। तो अभी हम इसको जो है ना, ये 1 रो का डाटा आ गया, 2 का आ गया, और इसी तरह हम चलते जाएंगे नीचे तो 3 का, 4 का, इस तरह सारा डाटा आ जाएगा। तो ये था एक तरीकाकार, ठीक है जी, आपको समझ आया। अभी इसके लिए दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो का डाटा भी हम देख सकते हैं। अब अगर हम एक लूप बनाएंगे, यहाँ तक तो ये हो गया, एक लूप बनाएंगे, ठीक है जी। लूप बनाने के बाद मैं 1 मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कमिट करना चाहता हूँ यहाँ तक, ठीक है जी। और यहाँ पे हम आगे इसको ऐड कर लेते हैं और आगे चलते हैं। अगला हमने क्या करना है, अभी हमने बुलाना है एक फॉर लूप, ठीक है जी। अभी देखते जाएं फॉर लूप के का क्या काम है। इस ब्रैकेट से नीचे ही बनाना है फॉर, और इसके अंदर हमने कहा जी कि एक वेरिएबल हमने बनाया ROW रो का, ठीक है जी, और इक्वल रो इक्वल 0 वैल्यू हो गई। और फिर हमने कहा जी कि डॉलर का साइन रो का दूसरा वेरिएबल है लेस देन 4 हमने किया। 4 करने के बाद हमने सेमीकोलन लगाया और फिर हमने वेरिएबल बनाया रो का ही वेरिएबल बनाया, इसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हमने इसके अंदर करना है फॉर को, फॉर को ब्रैकेट के अंदर डॉलर का साइन COL कॉल इक्वल टू 0 सेमीकोलन, और इसके अंदर हम यहाँ पे डॉलर का साइन COL कॉल लेस देन 4 और सेमीकोलन, और फिर डॉलर का साइन COL इंक्रीमेंट, और ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको भी हम इको करते हैं, इको डॉलर का साइन। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये उपला अगर हमारा डाटा है तो हम कितने कोड हमें लिखने पड़ते हैं और आगे हमें चलना पड़ता है और काफ़ी लंबा डाटा हो जाता है हमारा। तो हम फॉर लूप बना के इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं, आप देखेंगे कैसे शॉर्ट होता है। तो डॉलर का साइन AMP, ठीक है जी। AMP में हमने फिर लगा दीजिए स्क्वायर वर्सेस डॉलर का साइन ROW रो, और दूसरी स्क्वायर के अंदर हमने लगा दिया डॉलर का साइन COL कॉल, ठीक है जी। यहाँ पे इसको हम स्पेस दे के जो है नोटेड कामा और सेमीकोलन लगा देते हैं, और इसको फिर हम इको करते हैं यहाँ पे, इधर जो है वो इसको करते हैं ECHO इको। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम इसको शो करते हैं क्या कहता है ये। तो सेव करके हम इसको जब यहाँ पे शो करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा। सारे टेबल का डाटा आ गया है, लेकिन ये इस तरह आ रहा है। यहाँ पे ऊपर देखें हमने एक एक करके रो के अंदर जो है इको किया था, तो 0 1 फिर इस तरह करके,
तो यहाँ एक की फार लूप के अंदर सारे टेबल का डेटा आ गया। अभी ये चूंकि इस तरह आ रहा है तो इसको हम इको और इन्वर्टर कामे में इसको हम BR कर देंगे, ब्रेक करेंगे BR। ब्रेक करने के बाद यहाँ बाहर सेमीकोलन लगा देंगे और सेव करके इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो ये हमारा सारा टेबल जो है एक ही दफ़ा शो हो गया फॉर लूप की वजह से फॉर लूप की वजह से एक ही दफ़ा शो हो गया। अभी यहाँ पे हम फॉर लूप के बाद जो है वो आगे यूज़ करेंगे फॉर ईच लूप। ठीक है जी, यहाँ तक इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से आगे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक हो गई। अभी यहाँ पे हमने आगे जो है वो फॉर ईच लूप जिसका हमने यूज़ पीछे नहीं पढ़ा था और हमने कहा था कि आगे हम इसका यूज़ पढ़ेंगे। EACH ईच फॉर ईच लूप में क्या होगा जी, डॉलर का साइन EMP एम्प्लॉय डाटा एज एक वेरिएबल बनाएंगे V1 के नाम से और यहाँ पे उसको फॉर EACH ईच लूप के अंदर हम इसको वेरिएबल V1 एज डॉलर का साइन V2। ठीक है जी, V1 एज V2। यहाँ तक समझ आ गई आपको इस लूप को। उसके बाद इसको हम इको करेंगे डॉलर का साइन V2 कॉन्काटिनेशन इन्वर्टेड कामा, ये स्पेसिंग के लिए यूज़ हो रहा है और सेमीकोलन। ठीक है जी, ओहो ये हमने कर दिया, कंट्रोल S किया तो जब हम जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये डाटा इस तरह आ गया हमारे पास। इसको हम पेयर का टैग लगा देते हैं यहाँ पर CHO इको मटर कामा BR और सेमीकोलन। अभी देखें ये बहुत छोटा कोड है उसकी भी निस्बत भी, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर ईच लूप। फॉर लूप के अंदर थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल था 3 रो में, और यहाँ पे हमने 3 रो छोटी रो में हमने काम कर लिया। फॉर ईच लूप, फॉर लूप की निस्बत फॉर ईच लूप एरे के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तरीका है इसका एरे के अंदर यूज़ करने का। अगर इसी डेटे को हमने टेबल के अंदर शो करना है तो फिर कैसे करना है? ठीक है जी, टेबल रो में टेबल फॉर्म में अगर शो करना है तो कैसे करेंगे? इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और ठीक है जी, और यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं ताकि ये हमारा ये हो गया जी। अभी इसी डाटे को हम टेबल फॉर्म में शो करना है। यहाँ पे जिस तरह टेबल में हमने शुरू में डाटा दिखाया था आपको उस तरह करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, उसके लिए यहाँ पर ऊपर पहले ही एक टेबल बनाएंगे, इको करेंगे ECHO इको मटर कामा टेबल जो है ये एक HTML का टैग है, इसको हम इस तरह लगाएंगे। ठीक है जी, और टेबल कितना होना चाहिए जी, बॉर्डर इसका जो है वो हम इक्वल टू रख लेते हैं 2 पिक्सल बहुत है। ठीक है जी,
तो यहाँ पे इसको हम स्टॉप करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे जी, ज़ाहिर है इसकी रो भी बनानी है। तो ये हमारा जो है वो S1 है, जो हमारा जो $1 है वेरिएबल, इसके अंदर ECHO इको में हम मॉनिटर कामा TR कहते हैं रो को, टेबल रो को, ठीक है, ये आपको पता ना चाहिए। TR को हमने ओपन किया यहाँ पर, और TR को कहीं पे क्लोज भी करना है, आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे क्लोज करना है पता है, यहाँ BR के अंदर हम TR को क्लोज करेंगे, ठीक है जी। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दरम्यान में TR को क्लोज करेंगे। और ये तो हो गया जी TR जो रो हमने बनाई। अब इसके अंदर हमने टेबल भी बनाना, तो टेबल इसके अंदर बनाना है। यहाँ पे ECHO इको इन्वर्टर कामा, इसके अंदर हमने TD टेबल, TD कहते हैं कॉलम को, ठीक है जी। यहाँ पे हो गई TD कॉलम, और इसके अंदर हमने दे दिया डॉलर का साइन V2, और यहाँ पे इसको TD को हमने क्लोज भी कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे ये लगा दिया। अभी यहाँ पे अच्छा सॉरी, टेबल को हमने क्लोज करना था। टेबल जब हमने टेबल का टैग शुरू किया, यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं लगाई, किधर गई ब्रैकेट, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगानी थी, यहाँ पे ये टेबल हमने ऊपर टेबल का टैग लगाया, और यहाँ पे हमने टेबल का टैग क्लोज भी करना है, टेबल का टैग क्लोज भी करना है इको के साथ। इको टेबल का टैग क्लोज कर दिया जी हमने। और यहाँ पे ओहो इन्वर्टेड कामा यहाँ पहले लगाना है, फिर टेबल के टैग को यहाँ पे इन्वर्टेड कामा और ये कॉलन। अभी ठीक है जी, ये यहाँ पे हो गया जी। अगर इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो क्या लगता है ये आ गया जी। अच्छा जी, अभी चलते हैं आगे। मैं देख लूँ या पीछे मिस्टेक हुई है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर हमने क्या करना जी, इसके अंदर अभी मज़ीद हमने यहाँ पे करना है टेबल और फॉर जो लूप है उसके दरमियान में यहाँ पे इको करना है हमने इन्वर्टेड कामा TR इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इको इन्वर्टेड कामा TR को हमने क्लोज करना है, ठीक है जी। भी इसके अंदर हमने करना है TH, ठीक है। TH का टैग यूज करना,
EMP एम्प्लॉय ID। अच्छा ये क्या है, ये हम यहाँ पे इसके ऊपर ना सीरियल नंबर, एम्प्लॉय ID, नेम और ये चीज़ें सारी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं ID। ठीक है जी, डॉट यहाँ पे इसको हमने वो TH को क्लोज भी करना है, और ठीक है जी, अभी इनको सबको कॉपी कर लेते हैं, काफ़ी लंबा। अच्छा जी, TH एम्प्लॉय ID और ये हो गया जी, ये हमने इको कर दिया यहाँ पर। अभी इसको हम कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे इसको ना। हम ये चाहते हैं कि अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा टेबल का जो बॉर्डर है इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। चलो ये कर लेते हैं अभी। ये यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे, इसके टेबल को थोड़ा सा सेटिंग करेंगे। CELLLPADDING पैडिंग इक्वल पैडिंग। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे HTML के लेसन के अंदर आप देख सकते हैं कि पैडिंग क्या होती है। पैडिंग कितनी हो गई जी हमारी, 5 पिक्सल आएगी इन्वर्टेड कामे के अंदर, सिंगल कोट के अंदर आएगी 5 पिक्सल। और फिर यहाँ पे बाहर हमने LL सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग कितनी हो गई जी, फिलहाल 0 दे देते हैं, अगर कम ज़्यादा हुई तो उसको ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है जी, सेल स्पेसिंग इक्वल ठीक है जी, अभी स्पेसिंग हो गई, ठीक हो गया। अभी जो है वो काम करते हैं, जो इसके ऊपर सीरियल नंबर, नेम और वगैरह सारा कुछ देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये टैग लगाएंगे TR, इसके अंदर ये बनाएंगे TH एम्प्लॉय ID, और यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। दूसरा है जी एम्प्लॉय नेम, सिर्फ नेम डाल देते हैं। और तीसरी जो है हमारे पास है जी डिजिग्नेशन, डेजिग्नेशन स्पेलिंग DSI है, SIGNATION डेजिग्नेशन। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास सैलरी आ गया जी। चौथा इसको हम कर लेंगे सैलरी, SALARY सैलरी। ठीक है जी। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो ओहो क्या हो गया, क्या मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पर तो इको टीआर ये हो गया जी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, सैलरी सारा कुछ हो गया। ठीक है जी। तो ये तो हो गया सारा कुछ सेट। अच्छा जी।
ठीक हो गया जी। ये ऊपर वाला जो डाटा आ रहा है ये पीछे हमें कोई ये जो वैल्यू है सारी ख़त्म करेंगे तो तभी, अदरवाइज इसमें से कोई डाटा आ रहा है। तो ये अगर हम टेबल फॉर्म में शो करना चाहें तो इसको टेबल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, इस तरह शो कर सकते हैं। और अगर मैं इसको इस डाटे को डिलीट कर दूं अच्छा जी, तो ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सीखते रहें। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।